नीतीश कुमार ही हैं बिहार में किंग। मोदी लालू पर भी रहे हैं भारी। देश में लोकसभा चुनावों से पहले नीतीश कुमार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। कल तक जिन्हें विपक्षी गठबंधन का अगुवा कहा जा रहा था, वो अब एनडीए के खेवैया बन गए हैं। अचानक ही नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को झटका दिया और बीजेपी इसे बड़े मौके के रूप में देख रही है। ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि नीतीश कुमार ही बिहार में असली किंग है? क्या बिहार में मोदी लहर और लालू यादव के तिलिस्म पर नीतीश कुमार भारी है? आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति बीते 2 दशकों से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। नीतीश कुमार ने भले ही अपने दम पर कभी भी सरकार नहीं बनाई हो, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक जिसके साथ भी चाहा उसके साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं और सीएम की कुर्सी इनके पास ही रहती है। देखें तो पिछले 4 विधानसभा चुनावों में जेडीयू कभी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो कभी दूसरे नंबर पर रही, तो कभी तीसरे पर, लेकिन नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से कोई नहीं हटा सका। अब सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार में ऐसा क्या है जिसके आगे मोदी लहर भी नहीं टिकती। देखें तो मोदी के नाम पर बीजेपी कई राज्यों में सरकार बना चुकी है। यहाँ तक कि मोदी ने अपने दम पर विधानसभा चुनावों में संभावित हार को जीत में बदल दिया, लेकिन बिहार में वो भी नीतीश कुमार का तोड़ नहीं ढूंढ पाए। गौरतलब है कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार में मोदी लहर देखने को मिली थी, लेकिन 2015 में बिहार में हुए विधानसभा चुनावों में मोदी के अथक कोशिशों के बावजूद बीजेपी सत्ता से बाहर रही। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में जब जेडीयू फिर से एनडीए में आ गई, तो बीजेपी ने अपनी 5 जीती हुई सीटें नीतीश कुमार के लिए कुर्बान कर दिया। इसके साथ ही अगर मौजूदा समय की ही बात करें तो बीजेपी के तमाम नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी ने इनके लिए न सिर्फ नो एंट्री का बोर्ड हटाया, बल्कि नीतीश कुमार को सीएम बनाना भी स्वीकार कर लिया। यानी कि मुद्दा इंडिया गठबंधन को कमजोर करना हो या एनडीए को मजबूत करना, बिहार में बीजेपी ने फिर से नीतीश कुमार से समझौता कर लिया, जो कहीं न कहीं एक संकेत के समान है कि बीजेपी यह मानती है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार फतह करना मुश्किल है। दूसरी तरफ बात आरजेडी की करे तो ऐसा कहा जाता है कि एमवाई समीकरण पर अभी भी लालू यादव की मजबूत पकड़ है, लेकिन फिर भी पार्टी जेडीयू को सत्ता से बाहर करने में नाकाम रही है। वहीं पार्टी ने पिछली 2 बार बिहार में सत्ता का स्वाद तब चखा जब नीतीश कुमार इसके साथ थे। विडंबना तो यह है कि इस बार जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ तो इनके बीच सीटों का बड़ा अंतर था। फिर भी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सीएम के रूप में न सिर्फ खुशी खुशी स्वीकार किया, बल्कि अपने पार्टी से उठने वाले आवाज को भी दबाया। यानी कि बीजेपी हो या आरजेडी, भले ही विपक्ष में रहने पर नीतीश कुमार के खिलाफ तमाम तरह के बयानबाजी करते रहे, लेकिन जब भी नीतीश कुमार ने इन दलों को ग्रीन सिग्नल दिया, इन दलों ने फिर से गठबंधन कर लिया। इसकी एक बड़ी वजह कहीं न कहीं नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि है, जो विधानसभा चुनावों में विरोधियों पर भारी पड़ जाता है। वहीं दूसरी वजह नीतीश कुमार का 16% कोर वोट बैंक है। इनमें कुछ ऐसे हैं जिन पर उनके पाला बदलने से भी कोई असर नहीं होता है। वहीं वो बिहार में कोयरी कुर्मी समुदाय के सबसे बड़े नेता भी हैं। इस तरह देश में भले ही मोदी लहर हो, बिहार में भले ही लालू का एमवाई समीकरण चले, लेकिन राज्य में असली किंग तो नीतीश कुमार ही नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आगामी चुनावों में क्या होता है।